ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਕਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਮੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, पत्रकार भाइयों का यहाँ गोकुल पीर धाम पर पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हमारे से पूछा है कि ये छबील चल रही है जो ठंडे पानी की, जलजीरे की, ये छोटी ममेरा की तरफ से पूरे गांव की तरफ से चलती है हर साल। और बाबा की गोकुल पीर की ऐसी कृपा है कि दिन दूने रात चौगुनी ये बढ़ती जाती है। और सेवादार भी पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं। यहाँ हर साल ये छबील लगाई जाती है। ये मेला पिछले कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये लगभग पुराने बुजुर्ग बता रहे हैं सर कि 150 सालों से ये चल रहा है। और आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं भी जो युवा पीढ़ी है वो खास करके ये परंपरा जो बुजुर्गों ने हमारे चला रखी है इसको बनाए रखें और नशे की तरफ ना भागें, सेवा की तरफ ला भागें। पिछले 150 साल से जो बाबा गुग्गा पीर जी का मेला मनाया जा रहा है, आप इसके बारे में पूरे जानकारी दो। ये पहले कच्ची मेड़ी थी यहाँ और बाद में मतलब पक्की मेड़ी बना ली। आए साल 10-12 लाख रुपए आते हैं, 15 भी आ जाते हैं। और अलग अलग संस्था बन गई, जैसे चप्पल बुंटो चप्पलों की अलग बन गई वो सटाल है। और ये बन गई मतलब लंगर वाली अलग है, लंगर की व्यवस्था है पीछे। और ठंडे पानी के अड्डे पे है जलजीरा, आज गोकुल पीर युवा क्लब की तरफ से ठंडा जल है। तो यहाँ श्रद्धा से बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर्चे भी होते हैं। पर्चे किस तरह के? जैसे सांप उतरना, जैसे किसी का कान दुखता हो, और कोई मतलब ऐसे पर्चे होते हैं। 14 को पर्चे होते हैं। तो यहाँ मतलब लगातार पूरे साल के लिए जहाँ पर कोई अपना कार्यकर्ता जो सेवादार बैठते हैं जो पर्चे करते हैं, पर्चे करते वो नहीं बैठते, सेवादार बैठते हैं। सेवादार बैठते हैं। हाँ, पिछले 100-150 साल से तो मेला मनाया जा रहा है, तो आप इसके ये मेले के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मेला जो है 150 साल से यहाँ लग रहा है। और पहले यहाँ जो जिस चौक पर हम खड़े हैं, जो मेड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये कैमरा घुमाइए जरा, ये देखिए, ये कच्ची मेड़ियाँ हुआ करती थी। जो ढोक लगाने की चीज है वो बिल्कुल जो मेड़ियाँ जो है वो कच्ची हुआ करती थी। और यहाँ जो पर्चे की बात कहते हैं, जैसे सांप ने डंग लिया, बिच्छू ने खा लिया, एक बहुत जहरीला जानवर गोयरा होता है, वो खा जाए, उसका झाड़ा पूछा करके उसमें पाती बांध करके वो लोग ठीक हुए। हमारी नजरों में भी वो है। 5-7 केस तो इलाहाबाद के भी ऐसे हैं। गजानंद पंडित है, उसको गोयरा खा गया, जहाँ झाड़ा लगने के बाद तो ठीक हो गया। तो ये मेरे की ये परंपरा है। और यहाँ जो है ये मेड़ियाँ अब पक्की बन गई हैं। और यहाँ लगभग मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख आदमी आते हैं। और मैं इसके बारे में बताऊं, जितना ये आप देख रहे हो, जैसे शेड है, ये प्रांगण है, इसके अंदर जैसे मैट बिछे हुए, सारा कुछ काम है, ये सारा पब्लिक के सहयोग से ही हुआ है। पब्लिक के सारा जो है वो पब्लिक के सहयोग से हुआ है। यहाँ मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, यहाँ 4 दिन लंगर चलता है, 4 दिन और 4 रात चलता है। ना रात को रुकता है ना दिन को रुकता है। यहाँ 40 तंदूर चलते हैं, 40 तंदूर रात को चलते हैं, 40 शिफ्ट जो है बदलती है, फिर सुबह चलते हैं। इसी प्रकार से माताएं बहनें रोटियां खाने के लिए आती हैं, वो भी लगभग 60 के आसपास होती है। इतनी लेडीज रात को होती है और इतनी लेडीज सुबह होती है। ये लंगर हाल जो बना है ये 3 शिफ्ट का बना है। ये 150 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा है, जिसके 3 स्टेज बने हैं। ऊपर वाली स्टेज पर तंदूर चलते हैं, ऊपर वाली स्टेज पर जो है रोटियां बनती हैं। और रोटियां आटा गूंदने के लिए वहाँ मशीन लगाई गई है। और यहाँ मतलब कोई रोटियों की यहाँ कभी कोई कमी
नहीं आई। जितने लोग आते हैं वो प्रसाद के रूप में यहाँ बैठ करके खाना जरूर खा करके जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न संस्थाओं ने यहाँ फ्री में सेवा की। जैसे आप बस स्टैंड से आए हो, वहाँ पानी की छबील चल रही थी, वो भी चोटी में मेरा गांव की तरफ से लगाई गई। इसी प्रकार से बहुत सा काम जो है वो करते हैं। यहाँ गांव के और दूसरे गांव के लोग, कितने लोग काम करते हैं। वॉलेंटियर साथी जो हैं वो दिन रात काम करते हैं। उनकी ड्यूटियां रात को अलग है, दिन में अलग है, और रात दिन जो है 4 दिन लगातार काम करते हैं। हम ये जो है पुलिस की भी हम प्रशासन से परमिशन लेते हैं, इससे हमें पुलिस का भी सहयोग मिलता है। यहाँ 2 गाड़ियाँ मार्केट कमेटी की तरफ से फायर ब्रिगेड की भी आई हुई, एम्बुलेंस सुविधा भी यहाँ है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध है। तो प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन जितना सहयोग गांव से और गांव के अड़ोस पड़ोस के गांव से मिलता है उतना मैं कहूँ कम है। यहाँ गांव आने वाले लोगों के बारे में बताऊँ, यहाँ कालावाड़ी का क्षेत्र जो पंजाब से लगता क्षेत्र जो है, वहाँ के भी श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं। रात हमारे पास गंगानगर से भी दूर के कुछ श्रद्धालु यहाँ बस लेकर के आए थे। मतलब मेरे कहने का प्रभाव मतलब ये है कि यहाँ 150-200 किलोमीटर के एरिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सरसा में जितने मेले लगते हैं उन मेलों में सबसे बड़ा मेला ये ममेरा धाम है। ये गोकल पीर जी के नाम से मशहूर है। ये गोगा पीर जी के भगत हुए, जिनका नाम गोकल पीर जी था। ये इसी गांव के नाई थे, जाति थे, और उन्होंने यही समाधि ली थी, इसलिए ये बेड़ी यहाँ बनी, ये समाधि बनी। और लोग यही श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं। लोगों की आई हुई लोगों की तमन्नाएं पूरी होती है, और तमन्ना पूरी होती है तो अपनी श्रद्धा से। इससे मैं लंगर के बारे में आपको बता रहा था, यहाँ 200 क्विंटल सूखा आटा लगता है। आप हैरान मानोगे, आपका कैमरा घुमाओगे तो वाकई आपको लगेगा कि बाकी 150 कुंटल से ज्यादा आटा लगता है। 60 किलो सूखी हल्दी लगती है, 60 किलो सूखी हल्दी लगती है। कितना कुछ लगता है इसके बारे में कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ये काम जो है हमें, ये इलाहाबाद शहर के अड़ोस पड़ोस के गाँव के इस गांव से सारा सहयोग से होता है। सब्जी मंडी से आज सब्जी 60 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। सब्जी मंडी से रोजाना मुफ्त में 1 ट्राली सब्जी आती है। भाई जी 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग गलत नीति धार के चोरी करने के इरादे से या और गलत कामों के इरादे से मेले के अंदर आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो देखिए, हमारी कमेटी का ये प्रयत्न रहता है कि कोई गलत आदमी ना आए। गलत आदमी अगर हमें दिखता है तो तुरंत हम पुलिस प्रशासन को सूचित करते हैं। तो कुछ साथियों को हमने पकड़ाया भी है, तो कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी रात को छितर परेड भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से हमारे वॉलंटियर किसी बदमाश से डरते नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ इतना बड़ा मेला है, उसमें छोटी मोटी घटना तो हो सकती है, लेकिन बड़ी घटना यहाँ के वॉलंटियर साथी या पुलिस के जो नौजवान आते हैं वो भी बड़ी श्रद्धा से आते हैं, बड़ी श्रद्धा से यहाँ वो अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। टूट-फूट की घटना हुई रात में यही था। रात को सोने की बाड़ियाँ 2 लेडीज की गिर गई और वो हमें यहाँ मिल गई, हमारे वॉलंटियर साथी को। देखिए, अब ईमानदारी देखिए तो कम से कम वो मेरे हिसाब से 6 तोड़ा सोना था। उन लेडीज को कहा कि आप दूसरी बाड़ी हमें दिखा दो, उससे मिला करके बेच करके आपको बाड़ी दे देंगे। और दोनों बाड़ियां हमने दे दी। यह हमारे पास गंगानगर के कुछ साथी के कागजात पड़े हैं, उसको हमने फोन किया सुबह कि तेरा आधार कार्ड यहाँ पड़ा है, तेरा पैन कार्ड है, गुम हो गया। वो भी हमने उनको पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन हम कमेटी और गांव हर तरह से इसकी बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। पत्रकार साथी भी जो है, मैं उनका भी धन्यवाद करने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि पत्रकार साथी यहाँ 10 दिन से लगातार आ रहे हैं और इसकी न्यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आपका भी ये पुण्य का काम है। ये हमारा, हम तो ये मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा मेला हमारे गांव में लगता है। तो
मेले के बारे में सारा कुछ मैंने विस्तार से बता दिया आपको। कोई कहीं कोई कमी नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, आवाज लगाते हैं यहाँ स्पीकर से, कहीं मेले में कोई कमी है तो वो श्रद्धालु हमें नोट करा करके जाए ताकि आने वाले समय में उसको हम दूर करें। धन्यवाद। जैसे कि हमारे पास अभी रात राइसिंग नगर का बटुआ, उसमें उसके 4 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड मियाँ बीबी के, और उसके विकलांग कम से कम 2100 रुपए उसके अंदर। एक फोन नंबर था आप जैसे भाई का, उसका नहीं था। हम उससे नंबर कांटेक्ट किया, इस नाम से कोई आदमी है, कहते हाँ जी राइसिंग नगर का है, वो हमारे पास बटुआ सुरक्षित है। वो कहते हम परसों लेने आएंगे जी, पैसे की कोई बात नहीं, गले में चढ़ाओ। मैं कहा नहीं, हमें मिला है, वो आपका, वो आपकी मर्जी, बाबा के घर में चढ़ाओ। कहने का मतलब चोरी आम वैसे हो जाती है, पर कहने का मतलब क्यों जो चोरी करने के नीचे आएंगे वो तो चोरी, जो वॉलेंटियर थे या भगत के हाथ लगी वो बिल्कुल सीधी पहुंची है। उसके 2100 रुपए कम से कम बटुए में है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन सारे उसके आपको भी दिखाते हैं। और रायसिंह नगर का, हाँ रायसिंह नगर का। और साथियों हमारे साथ जो मेरा कला के सरपंच साहब सुनील कड़वासरा जी हमारे साथ खड़े हैं और इनसे अभी जानकारी लेंगे ये जो मेला पीर गोकुल पीर जी का चल रहा है कितने सालों से चल रहा है और कहाँ कहाँ से जो श्रद्धालु उमड़ के मेले में पहुंचते हैं और कितनी इनके अंदर श्रद्धा और भावना है। सबसे पहले सरपंच साहब हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सरपंच साहब जैसे अपने गांव के अंदर पिछले 150 साल से पीर गोकुल पीर जी का मेला चल रहा है, आप इस मेले का महत्व बताओ जी। देखो जी, गोकुल पीर जी ने जीवित समाधि ली थी, तब से ये मेला चल रहा है। मतलब ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता कितने सालों से, क्योंकि मैंने जब से जन्म लिया तब से लेके ये माहौल इसी तरीके से चल रहा है। तो जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं लगभग कितनी कितनी दूर से आते हैं? देखो जी, यहाँ 250-300 किलोमीटर दूर तक से श्रद्धालु आते रहते हैं। सबसे बड़ी मेले की खासियत है, यहाँ कोई भी जहरीला जानवर अगर किसी को खा जाए और वो जिंदा अगर मेले तक पहुँच जाए तो उस श्रद्धालु की जान बच जाती है। ये बाबा की पूरी कृपा है। और आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, मेले में सब शांति बनाए रखें और बाबा के दर्शन करते रहें। ਸਾਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ 40 ਤੰਦੂਰ ਲਗਭਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਗੁੰਨਣੀ ਪਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਮਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਨੋ ਵੀਰੋ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਟ ਚੱਕਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਉਠਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਮੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।